अपने माइक को। नमस्ते। आइए मंत्र पाठ करते हैं और मंत्र पाठ के बाद कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आशुतोष बेटा एक बार हाथ खड़ा करोगे? आशुतोष एक बार हाथ खड़ा करोगे? ये तो जी कर दिए। बस धन्यवाद, हो गया। आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं बंधुओं। अभी यद्यपि कुछ समय और होना चाहिए था, गीत के कारण वो समय थोड़ा जल्दी हम लोग इसे शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम पूर्व पक्ष प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग यहाँ एक विशेष विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं और वो विषय इस सारे संसार में आज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। आइए चर्चा करते हैं। आजकल संसार में कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन का इतना महत्व हो गया है कि न तो माता पिता महत्वपूर्ण रहे हैं, न देश महत्वपूर्ण रहा है, न शिक्षा, न विद्या, न शिष्टाचार, न सभ्यता, न मान्यता, न संस्कृति, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। धन ही संसार में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आखिर धन का संसार में कितना महत्व है? आखिर यह धन व्यक्ति को उठा सकता है या गिरा सकता है? यह व्यक्ति के पतन का कारण है या उत्थान का कारण है? या धन का व्यक्ति के उत्थान और पतन से कोई संबंध नहीं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक दोहा कबीरदास जी कहते हैं, उस दोहे से हम शुरू करते हैं। एक दोहा कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थ कर लेते हैं इसका। साईं इतना दीजिए। साईं यहाँ कबीरदास जी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो परमपिता परमात्मा को साईं कहकर पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं परमपिता परमात्मा मुझे इतना दे दे, कितना? जामे कुटुंब समाए, जिससे मेरे कुटुंब का भला हो जाए, मेरे कुटुंब को कुछ खाने लायक भोजन मिल जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी मिल जाए। मतलब कुटुंब में अगर 5 आदमी है तो उन्हें मिल गई 5 रोटी, एक मुझे मिल गई, मेरा पेट भर गया। और अगर मेरे घर साधु आ जाए तो 1 रोटी उसे देने के लिए भी हो तो 6 रोटी, ये 4 मेरे कुटुंब की, 1 मेरी और 1 साधु की। ये 6 रोटी से ज्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है, इतने में काम चल जाता है। इसे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिर्दाजी यहाँ न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं गोविंद जी आपका माइक ऑन हो गया। गोविंद जी आपका माइक ऑन हो गया। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि न्यूनतम आवश्यकताएं जो रोटी कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं और उसे ज्यादा की जरूरत नहीं। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, क्या आप कबीरदास जी से सहमत हैं या आपको लगता है कि कबीरदास जी ने गलत कह दिया, या कबीरदास जी एकदम बेकार आदमी थे, बकवास आदमी थे, या कबीरदास जी ने बहुत सोच समझ कर कोई बात कही है, या कबीरदास जी यूं ही किसी साधु वाली मानसिकता में इस बात को कह गए? आखिर क्या कहना चाहते थे वो? आखिर कितना सही कितना गलत, इस पर हम विचार करेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे पूर्व पक्ष में। आप हाथ खड़े करेंगे, मैं आप लोगों से प्रश्न ले लूंगा, उत्तर ले लूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा एक निवेदन है, जो पहले ये लोग ये लेवल कर चुके हैं वो लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे, केवल नए लोग हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार इस लेवल में आए। हेमंत कुमार शर्मा जी, क्या लगता है धन का कितना महत्व है जीवन में? कबीरदास जी जो कह रहे हैं आप उससे सहमत या असहमत? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, मैं कबीरदास जी से उस समय या परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सहमत हूँ जो उनकी सोच थी वो बिल्कुल उस समय के अनुकूल सही थी। समय और वातावरण बदला है, जिम्मेदारियां बदली हैं, तो निश्चित रूप से न्यूनतम इतना तो होना ही चाहिए कि व्यक्ति सक्षम रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन अगर आपके पास अधिक है तो हम दान पुण्य के हिसाब से, और बच्चों की जरूरत है, सारी चीजें बदल गई हैं, स्कूलों का या लैपटॉप का या आधुनिकता में घर की जरूरतें वगैरह, तो उस हिसाब से धन होना चाहिए। पर वो अगर धर्म में और सदकाम में लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हेमंत जी बात यह है
कि धन तो उस जी समय भी लगता था, ऐसा नहीं है कि धन आज ही लगता है उस समय नहीं लगता था। उस समय भी हर चीज में, पढ़ने पढ़ाने में भी धन लगता था, जीवन जीने में भी धन लगता था, आवश्यकताएं उस समय भी थी, आवश्यकताएं उस, और कबीरदास जी तो स्वयं कमाते खाते थे। कबीरदास जी कोई ऐसे आदमी थोड़े थे, वो तो कमाते खाते आदमी थे। वो तो जुलाहे का काम करते थे। वो कहते हैं वो नहीं कहा उन्होंने अपने पुत्र के लिए कहा था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम को छांड के घर ले आया माल। तो वो जो जुलाहे का काम करते थे, उसी में जैसे उसके पुत्र ने अपडेट किया तो उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज की। तो कबीरदास जी तो स्वयं कमाते थे, फिर काहे कमाते थे? आचार्य जी, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य वाली बात है। मुझे लगता है जैसे हमारा भी जो बचपन था आज से 25-30 साल पहले, तो हम काफी हद तक संतुष्ट और एक रूटीन में चलते थे, और किसी भी अभाव के लिए हम आवाज नहीं उठाते थे। जो वर्तमान परिस्थितियां या परिवार की स्थितियां थी, हम उसमें एडजस्ट हो जाते थे। आज बच्चे बड़े एम्बिशियस हैं, बहुत सारी चीजें से लैपटॉप ही मान लीजिए, अभी बेटा मेरा कह रहा है कि लैपटॉप चाहिए, वाइफ कह रही है वॉशिंग मशीन या ये चीज चेंज करनी है। तो अभी मैं अगर उनको मना करता हूँ, तो आजकल वो परिस्थितियां नहीं रही कि वो शांतिपूर्वक मान जाए या उस चीज को घर की स्थिति देख के एडजस्ट कर लें। और मुझे अन्य कार्यों के लिए भी, यात्रा वगैरह, जैसे मेरा आ, कार्य व्यवसाय एक है। हेमंत जी, हेमंत जी, जी सॉरी। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मुद्रा स्फीति जो आजकल का काम चल रहा है, आजकल का जो समय चल रहा है, जिस समय पैसे का मूल्य बहुत कम हो गया है, और उस समय पैसे का मूल्य बहुत था, 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, आज की तो 10 रुपए का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है ना। तो इसे, इस काल को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। और जहां मुद्रा का मूल्य बहुत बढ़ जाता है, उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। और कहा यह जाता है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि मुद्रा स्फीति व्यक्ति के हाथ की आधी रोटी छीन लेती है, लेकिन मुद्रा संकुचन व्यक्ति के हाथ की पूरी रोटी छीन लेती है। तो वो जो काल था कबीरदास जी का, उस समय में पैसे की आज की तुलना में ज्यादा जरूरत थी। आपने देखा नहीं कि धन के अभाव में कैसे इस देश को, धन को ही तो लूटने अंग्रेज आए थे, ये वही तो काल है। अंग्रेजों से पहले मुसलमान आए थे, कबीरदास जी तो मुसलमानों के काल में रहे। मुसलमान किस लिए आए थे? धन लूटने आए थे, धन की आवश्यकता होगी तभी तो लूटा गया। और हमें भी परेशानी होती है, किस लिए परेशानी होती है? क्योंकि हमारा धन लूट के गए। हमें परेशानी होती है कि सोमनाथ का मंदिर क्यों लूटा गया, तो हमें परेशानी होती है। इसका मतलब धन तो महत्वपूर्ण उस समय भी था, आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आपने बहुत बढ़िया, मतलब मैं ये इसकी अपेक्षा करता हूं, जैसे हेमंत जी ने अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखा, मैं इसकी अपेक्षा करता हूं आप सब लोगों से कि आप अपनी बात को ऐसे रखें। प्रियकांत तिवारी जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, मेरा मानना है कि कबीरदास जी ने जो कहा है वो सही है, लेकिन आज के हिसाब से जो हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, ये हमें धर्म के साथ साथ अपने परिवार को भी लेके चलना रहता है, इसलिए धन की आवश्यकता है, जो मेरा तो मानना है। उस समय भी परिवार को लेके चलना होता था। उस समय कहाँ कमी थी कि परिवार को कौन कहता था परिवार को छोड़ के भाग जाओ? उस समय भी परिवार को लेके चलना होता था। अरे भाई, परिवार के लिए समस्या ना होती तो राम जी मैया सीता को छोड़ के चले आते। उन्होंने तो इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया परिवार के लिए। परिवार उस समय भी लेके चलना होता था, आज भी लेके चलना है। धन की जरूरत उस समय भी थी परिवार को चलाने के लिए, आज भी है। लेकिन तब भी कबीरदास जी के कितने उदार वचन हैं, और हम आजकल लेकिन लगाकर और धन की बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं कि सारा माल हम ही इकट्ठा कर लें, लेकिन लगा लेते हैं। हम कबीरदास जी से सहमत तो हैं, कबीरदास जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लेकिन लगा लेते हैं। जी। जी सही कह रहे हैं आचार्य जी। चलिए खैर, और आप देख लेते हैं। रीना गोयल जी। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते रीना जी। हाँ, एक्चुअली पहले मतलब कि हम बोलते हैं कि धन की तो पहले भी आवश्यकता थी, अभी भी आवश्यकता है, वो बात आपकी सही है। लेकिन धन की अब इसलिए ज्यादा आवश्यकता है कि शायद अब हमारा जो बेसिकली धन के प्रति लोगों की जो मतलब कि लालसा है वो ज्यादा बढ़ गई है। पहले मतलब कि घर में 5-7 बच्चे होते थे तो और एक कमाने वाला होता था, तब भी घर में सबका गुजारा चल जाता था। लेकिन अब 2 लोग भी कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी कमा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, तो भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि उसके लिए हमें धन चाहिए। तो ये मतलब कि कई बार ये एनालिसिस मैं खुद से भी सोचती हूँ कि पहले जब हम छोटे थे तो सिर्फ हमारे पापा कमाते थे, तो तब भी हम सबका गुजारा बहुत आराम से होता था। हम सब जो हमें चीजें मिलती थी, थोड़ी थोड़ी चीजें, हम उसमें संतुष्ट रहते थे।
लेकिन अब बच्चों को हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, तब भी उनमें संतुष्टि नहीं है। मतलब कि वो ये चीज मेरे को भी मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है, धन ठीक है, ज्यादा है लेकिन संतुष्टि नहीं है। ठीक है। देखो आपने ना मतलब एक अलग ही उत्तर दिया है जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। खैर फिर लेकिन आपने बहुत अच्छा मतलब डिफेंस किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आदित्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ आचार्य जी, समय के हिसाब से जैसे जरूरतें बदलती हैं, ये दोहा जो उस टाइम पर कहा गया था उस हिसाब से ये ठीक था। आज के हिसाब से ये ठीक नहीं बैठता है। आज के उस टाइम जो जीवन शैली थी और आज की जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो जब इतना बदलाव हर चीज में आता है तो उसके हिसाब से कमाई में भी आता है, और कमाई होनी चाहिए। कमाई होती है तो राष्ट्र का भी विकास होता है, खाली परिवार का विकास नहीं होता है। राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र अपनी सुरक्षा की साधनाएं से इकट्ठे करता है और वो धन से ही कर सकता है। सर, धन ही कमाया जाएगा तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। लेकिन धन की जरूरत में मतलब मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि धन में उस काल में और आज के काल में तो कोई अंतर नहीं है। महाराणा प्रताप युद्ध लड़ पाने के अभाव में जी रहे थे जब भामाशाह उनके पास पहुंचे थे। उनको धन की जरूरत थी, उन्हें भी चाहिए था कि धन मुझे मिले। और शिवाजी महाराज ने तो यहाँ तक किया कि जी प्रारंभ में लूटपाट तक किए उन्होंने कि भाई धन आ जाए और धन के बाद हम इसका मतलब। खैर चलिए आगे चलते हैं। आदित्य जी का माइक बंद कीजिए। संदीप चौधरी जी। रीना जी माइक बंद कीजिए। संदीप चौधरी जी। चलिए संदीप जी नहीं ले पा रहे। मनोज कुमार देव जी। जी मनोज जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी। मेरा मानना है कि मैं कबीर साहब के दोहा से सहमत हूं। मनोज जी आप रेंज में नहीं है, पहले मनोज जी आप रेंज में नहीं है, पहले रेंज में आइए। पहले रेंज में आइए। कृष्ण गौतम जी। मैं कर रहा हूँ गुरुदेव। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते कृष्ण जी। आचार्य जी मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी है कृष्णा, हम दोनों एक साथ हैं, तो हम एक ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ये हम एक ही उसमें बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस विषय पे कि धर्म का महत्व उस समय भी था और आज भी उतना ही है। और धन अभाव और दरिद्रता में जीवन जो है वो अभिशाप के समान है। अपनी जरूरतों के बाद जो धन है वो देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि वेद का संदेश भी यही है कि 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से दान करो। तो धन का भाव कभी भी ये एक अभिशाप ही रहेगा, चाहे कबीरदास जी का टाइम हो चाहे आज का समय हो। तो धन की कमी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वो धन हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए अपनी जरूरत। तो मतलब कितने में खप्पर भर जाएगा आपका? 10 करोड़, 20 करोड़, नहीं 40 करोड़, 50 करोड़? जो नहीं वो वो तो वो बात आपकी ठीक है कि इसको यूं तो नहीं, उसकी इच्छाएं तो जो वेद अष्टांग योग में बताया कि जरूरत अपनी जितनी जरूरत है उसका काम पूरा करने के बाद फिर बाकी उद्देश्यों के लिए धन का इस्तेमाल हो। लेकिन अभाव होगा तो वो अपने आप में एक समस्या खड़ी करेगा कहीं ना कहीं। चलिए चलिए गजेंद्र जी, ठीक है, धन्यवाद। सुनील कुमार गुप्ता जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। हमारे विचार से धन का तो आज के समय में अगर नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का घर का पढ़ाई हो, बच्चे का पढ़ाई हो, घर का काम हो, अगर धन होगा हमारे पास, आप अभाव रहेगा धन का तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। कि हमारा सारा ध्यान धन कमाने में लगा रहेगा, दूसरे काम में हमें मन नहीं लगेगा। तो आपको कितना धन चाहिए? नहीं, हमारी जरूरत के हिसाब से जो हमारी जरूरत की जो है। आपका जरूरत होने लगी एक प्लेन की, एक मर्सिडीज की। अब मैं जब था तो एक गीत आता था उस समय, किसी फिल्म का गीत था, मेरे सारा तो याद नहीं है, एक आध पंक्ति याद होगी। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत में ज्यादा नहीं मांगता। बस इतना ही चाहिए आपको? हमें हमारी जरूरत की, जैसे हमारे जैसे बच्चे की पढ़ाई की धन, हमारे घर की जो जरूरत की जो आवश्यकता की है उतना नहीं होगा, उससे कम होगा तो मैं दूसरे काम में नहीं कर पाऊंगा।
अच्छा, लेकिन जरूरत तो पता नहीं, जरूरत तो फिर भूख बढ़ती चली जाती है, फिर आदमी की इच्छाओं का कोई और छोर थोड़े है। ना, इच्छा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इच्छा को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जो जरूरत का जो वास्तविक जरूरत है वो इतना तो हमें चाहिए चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारी 15 मिनट पूरी हो गई, 16 मिनट हो गई है हमारी पूर्व पक्ष की। हाथ डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए समाधान पक्ष की ओर समझते हैं। जो बातें आपकी तरफ से और आनी चाहिए थी वो नहीं आई, तो क्योंकि समय के अभाव में आ जाती वो मैं आप लोगों से बात करता, तो वो बातें मैं उठा देता हूं। आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं कि वास्तव में धन का महत्व है अथवा नहीं है, या कबीरदास जी जो कहते हैं कि इतना दे दो और इतने से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बंधुओं, धन के संबंध में लोग कहते हैं कि पहले धन की कम जरूरत रहती थी, आजकल धन की ज्यादा जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है। धन की पहले भी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। धन पहले भी उतना ही आवश्यक था जितना आज आवश्यक है। धन ना कभी कम जरूरत वाला था, ना कभी अधिक जरूरत वाला था। जितने जैसे आज जरूरत है वैसे ही धन की पहले भी जरूरत थी। इसलिए कबीरदास जी के समय में और इस समय में कोई अंतर नहीं है, अंतर बिल्कुल नहीं है, वो सेम बात है। अब दूसरी बात आती है, लोग ये कहते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा धन से काम चल जाएगा। मैं कबीरदास जी से सहमत हूँ, थोड़े धन से काम चल जाएगा। तो फिर एक दूसरा व्यक्ति कहता है जी गृहस्थ है, गृहस्थ में हारी बीमारी रहती है, पत्नी बच्चे हैं, अगर मैं संचय नहीं करूंगा तो मेरा तो, अब बताओ माँ बीमार हो गई, माँ को डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, 10 लाख रुपए लगेंगे, तो क्या मैं बैठ के माँ को ये बताऊंगा देख माँ मैं कबीरदास से सहमत हूँ, अब तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तू मर जा? तो ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि धन की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है। और धन जो ये जो कह रहे हैं, मतलब जो धन के पक्ष वाले लोग हैं वो कहते हैं धन की जरूरत है और धन कमाना चाहिए, लेकिन फिर वो अटक जाते हैं कि धन कितना कमाना चाहिए, क्योंकि धन का कोई और छोर थोड़े है। जब आदमी कमाने लगे तो फिर ऐसी भूख बढ़ती है, ऐसी भूख बढ़ती है, फिर तो धन में ही लग जाता है। न्याय अन्याय धर्म अधर्म सब मिट्टी में मिल जाता है। और जो निरे धन से विमुख लोग हैं वो कहते हैं जी ये बिना मतलब की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान से काम चल जाएगा। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता कि भैया अगर बच्चे को कल MBBS में एडमिशन दिलवाना पड़े तो धन कहाँ से लाएंगे, माँ बीमार पड़ गई तो धन कहाँ से लाएंगे, तुम्हारा खुद का ऑपरेशन होना पड़ा तो धन कहाँ से लाएंगे। और दूसरे वाले ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर धन कमा ही रहे हो तो कहाँ तक कमाओगे। फिर इसमें एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि संतों में भी जो बहुत प्रधानता से स्वीकार किए जाते हैं, संत कबीरदास जी, वो तो धन के पूरी तरह विरुद्ध हैं। वो कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाओ, तो स्पष्ट मना कर रहे हैं। तो फिर क्या करें क्या ना करें? आओ बंधुओं समाधान की तरफ चलते हैं। मित्रों, ये जो धन के बारे में कहा जाता है ना कि धन की जरूरत नहीं है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, इस दोहे को आप एक बार दोबारा देखो। अगर आप इस दोहे को दोबारा देखोगे तो आपको इस दोहे के अंदर का भाव किसी और तरह से मिलेगा आपको। ऐसा था कि एक समय ऐसा आया कि कबीरदास जी के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन कबीरदास जी तो संत थे, वो सह गए इस परिस्थिति को कि उन्हें रोटी नहीं मिली खाने को। फिर ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी को भी रोटी नहीं मिली खाने को अगले दिन, वो इस परिस्थिति को भी सह गए, बच्चों को खिलाकर दोनों भूखे पेट सो गए। फिर परिस्थिति ऐसी आई कि बच्चों और पत्नी और स्वयं के लिए किसी के लिए घर में भोजन नहीं था। वो इस परिस्थिति को भी सह गए, संत थे, सह गए और सो गए, कोई बात नहीं, भूखे पेट सो गए। लेकिन वो उस दिन टूट गए जिस दिन उनके घर मांगने के लिए एक सन्यासी आया और उनके पास खुद खाने के लिए तो था ही नहीं, उस सन्यासी को देने के लिए भी नहीं था। आपको नहीं लगता तब कबीरदास जी ने टूट कर यह कहा होगा कि साईं इतना दीजिए, इतना तो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, इतना तो दीजिए, इतना तो दे दे। और बंधुओं, ये कबीरदास जी की गरीबी, कबीरदास जी की दरिद्रता, कबीरदास जी की विपन्नता हो सो हो, लेकिन संसार में विपन्नता, दरिद्रता और गरीबी किसी के लिए भी सिद्धांत नहीं हो सकता। ये अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। दरिद्रता ऐसा भयानक अभिशाप है कि जिसके संबंध में नीतिकारों ने कहा था बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात ऐसा कौन सा पाप है जिसे भूखा व्यक्ति नहीं कर गुजरता। भूखा व्यक्ति हर पाप कर सकता है, हर पाप। भूखा व्यक्ति पाप की किसी भी सीमा के पार जा सकता है। जब उसका बच्चा भूख से बिलबिला रहा होता है तब व्यक्ति को धर्म अधर्म नहीं सूझता, तब उसे सत्य असत्य नहीं सूझता। जब उसके परिवार के लोगों को वो भूखों मरते हुए देखता है तब उसकी बुद्धि इस सत्य असत्य के निर्णय से शून्य हो जाती है, धर्माधर्म के निर्णय से शून्य होते हैं और वो भाग पड़ता है।
इस विपन्नता ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि सजाए मौत काला पानी से 6 कैदी एक बार भाग निकले। वो लोग जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सजाए मौत काला पानी में गए थे, वो लोग जिन्होंने अपना परिवार, अपने पत्नी, बच्चे, धन, वैभव सब मिट्टी में मिला दिया और सजाए मौत काला पानी चले गए। सजाए मौत काला पानी से एक दिन ये 6 कैदी भाग खड़े हुए और तैर कर दूर एक टापू पर पहुंच गए। ज्यादा दूर जा नहीं पाए, बाद में पकड़े भी गए। लेकिन जब ये उस टापू पर पहुंचे तो ये इतने थके हुए थे और उस टापू पर भटकते भटकते इन्हें जब कई दिन हो गए और खाने के लिए वहां कुछ था नहीं, तो इन्हें भूख लगी और वो भूख ये सहन नहीं कर पाए। इन्हीं में एक ऐसी परिस्थिति घटी कि एक व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर कोई पत्थर मारकर उसे जान से मार दिया और उसका मांस खा रहा था। किसी दूसरे ने देखा तो उसे ये देखकर ग्लानि हुई और ग्लानि होकर उसे मूर्छा आ गई। बाद में पुलिस आई और ये पकड़े गए। लेकिन कितनी भयंकर चीज होती है भूख, कितनी भयंकर चीज होती है विपन्नता और गरीबी और दरिद्रता, कि मनुष्य मनुष्य को मारकर खा सकता है। और कौन मनुष्य जिसे ये समझ है कि राष्ट्र धर्म क्या है, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उसके लिए बुद्धि कैसी शून्य हो जाती है। विपन्नता ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े, कठोर से कठोर लोहे को मोड़ने में सक्षम है। ऐसे लोहे जिन्हें संसार की कोई परिस्थिति मोड़ नहीं सकी, उन्हें दरिद्रता और गरीबी ने मोड़ दिया। महाराणा प्रताप वो स्वाभिमान है जिस स्वाभिमान को देखने के लिए आपकी गर्दन में मुड़ने लायक क्षमता नहीं है, उसकी ऊंचाई देखने के लिए। महाराणा प्रताप ने, इस स्वाभिमान ने कभी घुटने नहीं टेके। कैसी भयंकर परिस्थिति आई, इतिहासकारों ने अतिशोक्तिपूर्ण प्रवंचनाएं करते हुए लिखा कि उन्होंने घास की रोटियां खाई, भूखों मरे, जंगल में घास पर सोए, उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में और जमीन पर रखकर भोजन किया, उनके पास दर दर भटके, खाने और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, रानी के बच्चे, राजकुमार राजकुमारियां जमीनों पर आम लोगों से भी निचली स्थिति में रहे, लेकिन उस स्वाभिमान ने अपने घुटने नहीं टेके। ऐसा स्वाभिमान था महाराणा प्रताप। लेकिन दरिद्रता, भूखमरी और गरीबी ने महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, उनकी एक पुत्री थी 13 साल की, और कहते हैं एक बार भूख से पूरा परिवार व्याकुल हो रहा था, लेकिन बच्ची छोटी थी और वो इस भूख को सह नहीं पाई, उसे मूर्छा आ गई। 2-3 दिन से भूखी बेटी जब उस भूख को सह नहीं पाई और मूर्छा आ गई तो उसके लिए घास की रोटियां बनाई गई। घास की रोटियां बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप जानते नहीं हो घास की रोटियां किसे कहते हैं। आप सामान्यतः ऐसा समझते होंगे कि घास को घास से बना ली जाती है। घास का बीज होता है जो बहुत महीन होता है, 1-2 एकड़ में से 1-2 रोटी बनेंगी, इतना मामूली सा बीज निकलता है। उसे पीस कर रोटियां बनाई गई। बहुत परिश्रम के बाद वो बीज इकट्ठा किया गया और उसके बाद 2 रोटियां बनाई गई। और जब वो 2 रोटियां बनाकर बच्ची के सामने रखी गई तो एक जंगली बिलाव उन रोटियों को उठा कर ले गया और बच्ची भूख से बिलबिलाकर फिर से अचेत हो गई। महाराणा प्रताप अब तक जो स्वाभिमान लोहे की तरह खड़ा था, वो इस घटना को सही नहीं पाया और बेटी को मरते हुए देख नहीं पाया, भूख से बिलबिलाते हुए देख नहीं पाया। उसने अपने सचिव से कहा कि पुस्तक लाओ, लाओ पुस्तक, लाओ कलम, मैं लिखने को तैयार हूं। तुम अकबर से कहो, वो मुझसे मिलना चाहता है ना, उसे कहो मैं संधि करने के लिए, उससे बात करने के लिए तैयार हूं। सचिव पत्र ले आया, कागज ले आया, पेन ले आया, लेकिन इतने में कन्या को होश आ गया। कन्या ने कहा, पिता 1 मिनट, पत्र लिखने से पहले अपनी कटार मुझे दे दो। पिता ने पूछा, कटार का तू क्या करेगी? कहा, मैं इसे सीने में भौंक कर मर जाऊंगी। मेरे कारण मेरे पिता का स्वाभिमान भूमि पर गिर पड़े, मेरे कारण इस सारे देश का स्वाभिमान घुटने टेक दे, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैं भूखे मरते महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में ऐसी ही मृत्यु 1000 स्वीकार करूंगी, लेकिन घुटने टिके हुए महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में मुझे हजारों साल का वैभवशाली जीवन भी स्वीकार नहीं है। पुत्री ने उस गिरते हुए, टूटते हुए स्वाभिमान को रोक लिया। लेकिन बंधुओं, विचार करो, एक बार के लिए स्वाभिमान बैठने तो लगा था, एक बार के लिए विचलन तो आया था, एक बार के लिए गरीबी ने, विपन्नता ने, दरिद्रता ने महाराणा प्रताप सरीखे व्यक्ति को सोचने पर, विचार करने पर मजबूर तो कर दिया था। वो तो भला हो उस कन्या का जिसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उस परिस्थिति को टूटने से बचा लिया, उस परिस्थिति को टूटने से रोक लिया। बंधुओं, केवल महाराणा प्रताप के जीवन की घटना नहीं, ऐसे अनेक प्रकरण हैं जहां विपन्नता और दरिद्रता को एक भारी शत्रु के रूप में देखते हैं और पाते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष उसके सामने घुटने टेक गए। ऋषि दयानंद सरस्वती, अपने काल में जिस आदमी ने हजारों हजार मतों का अकेले ही खंडन कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने कोई मतांतर टिक नहीं पाया। उसने शास्त्रार्थों की ऐसी झड़ी लगाई कि लोग उसके सामने खड़े नहीं रह पाए, सब मिट्टी में मिल गए।
स्वामी दयानंद सरस्वती एक समय संध्या उपासना के लिए एक नदी के किनारे गए, और जब नदी के किनारे गए तो उन्होंने दूर एक शिला के पीछे से किसी स्त्री के रोने का स्वर सुना। वो उस शिला की दिशा में गए तो देखा उसके पीछे एक स्त्री, एक कन्या जिसकी आयु ज्यादा नहीं है, वो खड़ी रो रही है और नदी में कुछ बहा रही है, और जो बहा रही है उसके ऊपर से कपड़ा खींच रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा, माँ अच्छा तो उम्र तो छोटी थी, 20-22 साल की उम्र होगी, और उनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उन दिनों कन्याओं को माँ कहने की परंपरा थी। कुछ क्षेत्रों में आज भी भारत में छोटी बच्चियों को भी माँ कहा जाता है, उनके पैर पूजे जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं। उन्होंने कहा, माँ तू ये नदी में बहा क्या रही है, क्यों रो रही है, और ये क्या खींच रही है? उस स्त्री ने कहा, उस कन्या ने कहा कि स्वामी जी मैं इतनी अभागी हूं, इतनी दरिद्र हूं, इतनी विपन्न हूं कि मेरा एकमात्र पुत्र था और मैं विधवा हूं, मेरा कोई और पुत्र हो नहीं सकता। विधवाओं का पुनर्विवाह उस समय होता नहीं था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय अंगड़ाई ली नहीं थी, इसलिए उस समय विधवाओं को अपना जीवन नारकीय जीवन बिताना पड़ता था। उस स्त्री ने कहा, मेरा संसार में कोई सहारा नहीं था, एकमात्र यह पुत्र ही मेरे जीवन का सहारा था। वह पुत्र भी किसी बीमारी की चपेट में आकर मर गया है, और मेरे पास अपने पुत्र का दाह करने के लिए धन नहीं है, इसलिए अपने पुत्र को इस पानी के प्रवाह में बहा रही हूं। स्वामी जी ने पूछा कि इसके ऊपर से खींच क्या रही है? कहा, मैं इसके शरीर के ऊपर से इसका आखिरी कपड़ा खींच रही हूं। मैं इतनी विपन्न हूं, इतनी गरीब हूं, इतनी दरिद्र हूं कि अपने बच्चे के साथ उसका कफन भी बह जाने नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शरीर के अंगों को ढकने का वस्त्र है। मेरे पास इतने कपड़े नहीं है स्वामी जी कि मैं इस कपड़े को अपने बच्चे की लाश के साथ बह जाने दे सकूं, इसलिए मैं अपने बच्चे के शरीर से उसका आखिरी कपड़ा भी नोच रही हूं। मैं कितनी अभागी हूं, कितनी दरिद्र हूं, मैं नहीं रोऊं तो और कौन रोएगा? कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती इस घटना को सह नहीं पाए, अपना उत्तरीय वस्त्र उतार के इस कन्या को दिया और समीप बनी अपनी कुटिया में बैठकर इस सदी का महापुरुष, इस पिछले 5000 साल में इस देश में उत्पन्न हुआ ऋषित्व के स्तर तक उठा हुआ वो महापुरुष फूट फूट कर रोया। उसने कहा, मैं दे तो आया हूं गुरु को गुरु दक्षिणा कि मैं इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराऊंगा, मैं दे तो आया हूं गुरु को गुरु दक्षिणा कि मैं इस देश में वेद की प्रतिष्ठा करूंगा, मैं दे तो आया हूं गुरु दक्षिणा कि मैं पुनः धर्म को स्थापित करूंगा। लेकिन जिनके पेट में भूख लगी है उन्हें वेद के सिद्धांत समझ में नहीं आते, जिनके पेट में भूख लगी है उन्हें स्वतंत्रता के गीत सुनाई नहीं देते। बंधुओं, विपन्नता, दरिद्रता, गरीबी ये ऐसा अभिशाप है जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ये संसार में किसी के लिए सिद्धांत नहीं हो सकता। ये कबीरदास और कबीरदास की परंपरा में आज इस देश में साधु और बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। चारों ओर बाबा ही बाबा हैं। आप अपने घर का तौलिया उठाओगे तो हरिओम हरिओम करते 3 बाबा उसके नीचे से निकल आएंगे। जहां देखो बाबा, राष्ट्रीय बाबा, अंतरराष्ट्रीय बाबा, जिले का बाबा, प्रादेशिक बाबा, पायलट बाबा, गोल्डन बाबा, पानी वाला बाबा, सब्जी वाला बाबा, पता नहीं कितने बाबा हैं। बाबा ही बाबा चारों ओर, पूरा देश बाबाओं से भर गया है। इन बाबाओं ने हमें यही दोहा सिखा सिखा कर हमें मूर्ख बना रखा है। कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये बाबा जो हमें कहते हैं तू संतोष रख, वो संतोष की शिक्षा देने वाले बाबा, इन बाबाओं के अपने जीवन देखो। ये बाबा हजारों हजार एकड़ जमीन में अपने आश्रम चलाते हैं। इन बाबाओं के पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं। ये बाबा अपनी एक दिन की दक्षिणा 25-25 लाख रुपए, 12-12 करोड़ रुपए की दक्षिणा लेते हैं। ये बाबा वैभव और ऐसे ऐशो आराम में जीते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। इनके पास जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों का काफिला चलता है, एक एक गाड़ी कई कई करोड़ रुपए की होती है। इन बाबाओं ने विदेशों में समुद्र के भीतर टापू खरीद रखे हैं। इन बाबाओं की संपत्ति का कितना अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कितनी संपत्ति है। आप में से कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं बाबाओं के नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कुछ बाबाओं की संपत्ति यदि आपके सामने कहता तो आपकी आंखें खुली रह जाती, आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाती। एक बाबा बलात्कार के केस में जेल में चला गया, बाद में उसका लड़का भी जेल में चला गया। उसकी कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई और वो बरामद होती ही रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आखिर में हाथ जोड़ना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि भैया ये तो रोज बरामद हो रही है, हम आकलन नहीं कर सकते। एक भालू जैसे बालों वाला बाबा मर गया, सत्य साईं बाबा, 145,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई और तहखाने खुलने बाकी थे। इतनी संपत्ति इन बाबाओं के पास है जिसका हिसाब नहीं, और हमें कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें ये कहते हैं। हमने कहा बाबा हम कैसे जिए? तो कहता है, अरे बेटा तुझे कैसे जीना है? कहते हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी,
मैंने कहा बाबा मैं तो रूखी सूखी खाएगा ठंडा पानी पीऊं और तुम ऐशो आराम में जी रहे हो। तुम तो देखो मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हो, चौपर्स में घूम रहे हो, तुम्हारे तो ऐशो आराम है। तो कहता है देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, मेरी चुपड़ी रोटी देखकर जी मत ललचा, तू तो रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी और मर जा। इन बाबाओं ने हमारी बुद्धि में एक ऐसा जैमर लगा दिया बंधुओं कि हमारी बुद्धि में सिद्धांत नहीं आता है, हमारी बुद्धि के सारे सिद्धांत मिट्टी में मिल गए। और इन बाबाओं के जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है फिर इन बाबाओं के जाल से बाहर नहीं निकल पाता। एक बाबा गुलामी के काल में पैदा हुआ और जब देश आजाद होने के करीब आया तो इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने की योजना बनाई गई। उस बाबा ने उस समय जब हिंदुओं का चारों ओर कत्लेआम हुआ तो उसने मुसलमानों को अपना भाई बताया और हिंदुओं को वापस हमला करने से रोक दिया। हमने उस बाबा को इस देश का पिताजी बना दिया, फादर ऑफ नेशन कहा, हमने उसे राष्ट्रपिता कहा, हमने उसे राष्ट्र का पापा कहा। वो राष्ट्र का पापा इस देश में 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार है, 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार। बंधुओं, संसार में उन ऐशो आरामों में उन बग्गियों में घूमने वाला वो बाबा और उसके अनुयायी बाद में आज चले आते हैं ये बाबा। इन बाबाओं ने इस देश के पूरे युवक वर्ग और युवती वर्ग को निकम्मा कर दिया है। इन्होंने उन्हें सिखा दिया है कि नामदान लेने से ही बेड़ा पार होने वाला है। तुम मेरा नामदान ले लो, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परमपिता परमात्मा कहता है निश्चित रूप से भोगने पड़ेंगे किए हुए कर्म, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ। उन किए हुए कर्मों से संसार में कोई नहीं बच सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भी उन कर्मों से बच नहीं पाए। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है तुम मेरा नामदान ले लो, तुम्हारे सारे पाप काट दूंगा। ये बाबा, पूरे देश को इन बाबाओं ने घेर रखा है। बंधुओं, ऐसे ही कई युवक इन बाबाओं के जाल में जब फंस जाते हैं तो एक युवक की कहानी सुनो। एक युवक इन बाबाओं के जाल में फंसा हुआ था। नामदान लेकर जब जब करता था, घर में ना धेली थी ना आना था, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और मकान तक नहीं था। किसी तरह इसके माता पिता और बच्चे, किसी तरह इसके भाई बहन, छोटे भाई बहन जिनके विवाह तक नहीं हुए थे, अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक परिस्थिति ऐसी आई जब इन लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई, इनके पास भिक्षा तक नहीं थी। इस युवक ने सोचा मैं पुरुषार्थ करूंगा, काम करूंगा, पैसा कमा कर लाऊंगा और ये घर से निकलकर चल पड़ा कि मैं आप घर को, अपने घर को खुशहाल और सुखी बनाऊंगा। मैं ऐसे एड़ियां रगड़ कर मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। जब ये निकल कर चला तो एक बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बोले कहां जा रहा है? इसने कहा महाराज धन कमाने जा रहा हूं। बोले अरे बावले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तेरा नाश हो। कहता है दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर को बिना नौकरी और धंधा किए रोटी मिलती है, चिड़िया को बिना नौकरी धंधा किए रोटी मिलती है, तुझे क्यों नहीं मिलेगी? घर बैठ। लड़का घर बैठ गया और उसी तरह उसी विपन्नता में जीने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद इसके घर में एक मृत्यु हुई। उस मृत्यु को देखकर ये लड़का दहल उठा के भूख से कैसे मेरे परिवार में कोई मर सकता है। फिर से उठा, निकल कर चल पड़ा, नहीं मैं धन कमाऊंगा, मैं धन लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो मैं धन कमाने जाऊंगा। ये घर से बाहर निकला तो दूसरा बाबा मिल गया। बाबा ने कहा बेटा राम भरोसे बैठकर रो, खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। दोहे बहुत लिख रखे हैं इन बाबाओं ने। कहते हैं अनहोनी तो होनी नहीं है और होनी को तू रोक नहीं सकता, तेरी तो नियत ही है भूखों मरना, घर बैठ। लड़का घर बैठ गया। एक और मृत्यु हुई। लड़के ने इस बार निश्चय किया अब की बार मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं इसी चोर गलियों से निकल भागूंगा जहां मुझे कोई बाबा ना मिले। ये लड़का ऐसी ही चोर गलियों से निकलकर भागना चाहता था और निकल भागा। जब ये चोर गलियों से जा रहा था तो पीछे से एक बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बोला तू क्या सोच रहा था हम यहाँ नहीं मिलेंगे? बेटा हम तो सर्वव्यापक होने के कगार पे हैं, सब जगह बाबा ही बाबा है। बाबा से तो धरती पट गई है पूरी। विदेशों में बाबा, देश में बाबा है। दक्षिण भारत के बाबा अलग, उत्तर भारत के अलग, पूर्वी के अलग, पश्चिमी के अलग, बाबा ही बाबा। बाबाओं इतनी तो पब्लिक नहीं इस देश में जितने बाबा हैं। ऐसे पूरे के पूरे शहर हैं जो बाबाओं के शहर हैं, जो बाबाओं के शहर, बाबाओं से भरे पड़े हैं शहर। हर घर में बाबा मिलता है। बाबा ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बेटा तू क्या सोच रहा था यहाँ नहीं मिलेगा, हम यहाँ भी। उसने कहा महाराज कह दो तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने कहा कहे कुछ नहीं रहा, देख मैंने दीवारें पुतवा रखी। उसने चारों ओर दीवारों पर देखा तो दीवारों पर बाबाओं ने लिखवा रखा था जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, घर बैठ। उस पर लिखवा रखा था भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तेरी तो नियति और भाग्य ही है इसी तरह दुख में मरने का। और लड़का अपने घर जाकर बैठ गया, एड़ियां रगड़ कर मर गया। लेकिन इसने कभी पुरुषार्थ करने की नहीं सोची। बाबाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी उठने की नहीं सोचता है।
बाबाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति लाचार अपनी मृत्यु का भी आलिंगन कर लेता है, लेकिन ये बाबा उसे कभी उठने नहीं देते। बंधुओं, इन बाबाओं ने इस देश में युवकों के मस्तिष्क में एक जैमर लगा दिया, जैसे वेद की विद्या का नेटवर्क वहां पहुंचता ही नहीं है। जैमर एक मशीन होती है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचता, और ये बाबा ऐसा जैमर है, ऐसा पैरासाइट है, ये जिस शरीर पर रहता है उसी का खून चूसता है। और ये बाबा ऐसा जैमर है, जहां ये होता है वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं पहुंचता। बंधुओं, बाबाओं के सीधे सिद्धांत हैं, रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से। रोटी शक्कर से खाते रहो, दुनिया मक्कारी से ठगते रहो। इनके सीधे सिद्धांत हैं, सीधे। ये कहते हैं पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। अरे पढ़ोगे तब भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तब भी मरोगे, तो दंत कटकटा क्यों करना है? हमने पूछा महाराज धूर्त कब तक? बोले बेटा मूर्ख जब तक। मैंने पूछा महाराज मूर्ख कब तक? बोले आप लोग जब तक। जब तक हम लोग इनके जाल पाश में फंसे रहेंगे तब तक इनकी धूर्तता का धंधा चलता रहेगा। इसलिए बंधुओं, जगो जगो कि तुम्हें तुम्हारा सिद्धांत बुलाता है, जगो कि तुम्हें तुम्हारी परंपराएं बुलाती हैं, जगो कि याद करो तुम भगवान श्री राम के पुत्र हो, याद करो तुम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो, याद करो तुम भगवान पाणिनि भगवान पतंजलि के पुत्र हो, याद करो तुम नहाशी तुम नुह ययाति और अज और दशरथ की परंपरा में उत्पन्न हुए हो, याद करो तुम महाराज युधिष्ठिर के पुत्र हो, याद करो तुम उन राजा भरत की परंपरा में पैदा हुए हो जिन्होंने पूरे भरत मंडल पर पूरी धरती पर पूरे भूमंडल पर शासन किया है। मित्रों, बंधुओं, आओ मैं आपको एक ऐसे आचार्य के पास लेकर चलता हूं। उस आचार्य की जब चोटी खुली ना तो दुनिया के विश्व विजेता ने घुटने टेक दिए। उसकी चोटी खुली तो इस देश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे ताकतवर राजा मुंह छिपाकर भाग गया। इस देश का अनाचार अत्याचार, उसने आत्महत्या कर ली जब इस आचार्य की चोटी खुली। जानते हैं इस आचार्य का नाम क्या था? जानते हैं क्या नाम था इस आचार्य का? बताएगा कोई मुझे इस आचार्य का नाम क्या था? चाणक्य। हाँ, इन आचार्य का नाम था, हाँ, इन आचार्य का नाम था आचार्य चाणक्य। दुनिया इन्हें आचार्य कौटिल्य और आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। आचार्य चाणक्य हमें क्या सिद्धांत देते हैं, आओ आचार्य चाणक्य से पूछ लेते हैं, और बाबाओं को भी साथ साथ देखते चलेंगे बंधुओं। आचार्य चाणक्य से हमने पूछा, आचार्य सुखस्य मूलम किम? आचार्य सुख का मूल क्या है? तो आचार्य कहते सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। हमने पूछा आचार्य धर्मस्य मूलम किम? तो कहते हैं धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। हमने पूछा आचार्य अर्थ से मूलम किम? तो कहते हैं अर्थ से मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। जब तक तुम राज्य स्थापित नहीं कर लेते तब तक अर्थ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, सुख से मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जब तक वेद की आज्ञा का पालन करोगे सुख प्राप्त करोगे, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तुम दुख पाओगे। और फिर कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, फिर कहते हैं धर्म से मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। बाबा कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहता है? संयोजक ध्यान दें, देर करते हैं। आचार्य चाणक्य कहता है सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है पैसा है। पैसा, बिना पैसे के धर्म नहीं हो सकता और बिना धर्म के सुख नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य की बात को तनिक कसौटी पर कसकर देखो। जब हम कसौटी पर कसकर देखते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं, बताओ धर्म का कौन सा काम है जो बिना धन के संभव है? क्या स्कूल कॉलेज बिना धन के चलाए जा सकते हैं? क्या गुरुकुल बिना धन के चलाए जा सकते हैं? क्या अनाथालय और विधवाश्रम बिना धन के चलाए जा सकते हैं? क्या वृद्धाश्रम बिना धन के चलाए जा सकते हैं? क्या संसार में कोई राष्ट्र अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकता है बिना धन के? क्या सेना को बिना धन के रखा जा सकता है? क्या राष्ट्र की रक्षा बिना धन के संभव है? क्या बालकों की सुशिक्षा बिना धन के संभव है? क्या परिवार का उन्नयन बिना धन के संभव है? अरे हवन करते हो ना, हवन, वो हवन भी बिना धन के संभव नहीं है। उस हवन को करने के लिए भी तुम्हें कम से कम 200 ग्राम घी चाहिए, और ये 200 ग्राम घी पैसे से आता है, पैसे से। बिना पैसे के धर्म का कोई काम संभव नहीं। आचार्य चाणक्य इसीलिए कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः। अब सोचो, आचार्य चाणक्य की बात माने या इन बाबाओं की बात माने? किसके विचार में चलें?
विचार करना पड़ेगा हम किसके विचार में चलें, लेकिन यहाँ आपको उत्तर देना पड़ेगा। एक क्षण के लिए अपना माइक ऑन करके मुझे बताओगे, बोलो किन के पीछे चलें, बाबाओं के पीछे या आचार्य चाणक्य के पीछे? चाणक्य। मित्रों, बंधुओं, चाणक्य के अलावा आचार्य जी किसी के ऊपर चलने लायक नहीं। मैं ये कहता हूँ, दान बनाए काम, दान के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। ओम ओम ओम। मैं ये कहता हूं कि आचार्य चाणक्य या बाबाओं में, जब मैं ये कह रहा हूं कि बाबाओं के पीछे चलिए आचार्य चाणक्य के, तो मैं बाबाओं के विरोध में नहीं, लेकिन जो बाबा तुम्हें आचार्य चाणक्य की बात बताए उसके पीछे जरूर जाओ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन जो बाबा आचार्य चाणक्य के विरुद्ध जाता है वो माननीय नहीं है। आचार्य चाणक्य अपने काल के आज से 2500 साल पहले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में हुए, और केवल वही नहीं हुए, अपितु आचार्य चाणक्य आज से 2500 साल पहले कहते हैं कि मेरे पिछले 7000 साल में, विचार करके देखो, पिछले 7000 साल की बात कर रहे हैं कि 7000 साल में इतना नीतिवान पुरुष पैदा नहीं हुआ जितना नीतिवान पुरुष श्री कृष्णचंद्र महाराज पैदा हुए। लेकिन उन्हीं श्री कृष्णचंद्र महाराज की क्या दुर्गति कर दी। वो श्री कृष्ण महाराज जिसे आचार्य चाणक्य नीतिज्ञ कह रहे हैं, जिसे राजनीतिज्ञ कह रहे हैं, जिसे धर्म नीतिज्ञ और समाज नीतिज्ञ कह रहे हैं, उस श्री कृष्णचंद्र महाराज की हमने क्या हालत कर दी। हमने उसे नचनिया बना दिया। वो नाचता घूमता है, रात शाम सपने में आए धैया पी गए सरर सरर, मनियारे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या हालत हमने श्री कृष्णचंद्र महाराज की कर दी है। हमने श्री कृष्ण जी को कहीं का नहीं छोड़ा। वो श्री कृष्ण जिसने चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत का नेतृत्व किया, वो श्री कृष्ण जिन्होंने शिशुपाल का भरी सभा में वध कर दिया अन्याय करने पर, वो श्री कृष्ण जो पितामह भीष्म जैसे भयानक योद्धा की और रथ का पहिया उठाकर मारने के लिए तोड़ पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए, वो श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगाता है, अपना जीवन लगाता है, वो श्री कृष्ण जिस श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए एक अन्य पुरुष को चुनकर उसे सम्राट बनाया और उसके हिसाब से चक्रवर्ती राज्य खड़ा किया, महाराज युधिष्ठिर के हिसाब से स्वयं राज्य को ठोकर मार दी, वो श्री कृष्णचंद्र महाराज। भला उन श्री कृष्ण महाराज जैसा कौन हो सकता है। वो श्री कृष्ण महाराज वेद के अनुगामी थे, और वेद क्या कहता है धन के संबंध में, आओ वेद की बात भी सुन लो। वेद कहता है वयम श्याम पतयो रईनाम। वेद कहता है हम विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बने, हम ऐश्वर्यशाली हों, हम अथाह धन संपत्तियों के स्वामी होकर जिए। क्या कहता है वेद। वेद कहता है प्रब्रवाम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्। और कहता है अधीना, अधीना मतलब अधीन जीऊं, दीनहीन नहीं जीना है, दीनहीन बिल्कुल नहीं जीना है, हमेशा अधीन जीऊं, किसी पर आश्रित नहीं रहूं। मैं आंख से, नाक से, कान से, अपनी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से, धन से, वैभव से, श्री से, किसी भी प्रकार में किसी पर आश्रित न रहूं। मैं पूरी तरह स्वतंत्रता से, मैं पूरी तरह सबल होकर 100 वर्ष की आयु तक जीऊं। और क्या कहते हैं, अगर मेरी आयु 100 साल से ज्यादा भी हो जाए तो कहता भूयश्च शरदः शतात्, आयु अगर 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 250 साल भी मेरी हो जाए, 300 भी हो जाए, कितनी भी मेरी आयु हो जाए, तब भी मैं किसी पर आश्रित ना रहूं। मैं हमेशा स्वतंत्रता से जीऊं, मैं हमेशा सबल होकर जीऊं, कभी दीनहीन होकर ना जाऊं। बंधुओं, मैंने आपको वेद का सिद्धांत बता दिया, मैंने आपको आचार्य चाणक्य का सिद्धांत बता दिया, मैंने आपको बाबाओं और दासों का सिद्धांत बता दिया। सोचो किसके सिद्धांत में चलो, किसके सिद्धांत में। विचारणीय पक्ष ये है, परमपिता परमात्मा से बुद्धिमान कोई है ही नहीं। और सुनो, गुरु कौन होता है। संसार में जो गुरु होता है उसका कोई ना कोई गुरु होता है। मेरे जो आचार्य हैं, निसंदेह मैंने उनसे विद्या प्राप्त की, निसंदेह मैं उनका ऋणी हूं। आजीवन में कभी उनके सामने मुख नहीं उठा सकता, आजीवन कभी मेरे घुटने धरती से नहीं उठेंगे उनके सामने, निसंदेह। लेकिन मेरे आचार्य के भी एक आचार्य थे, और उनके भी एक आचार्य थे, उनके भी एक गुरु थे, उनके भी एक गुरु थे। और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, सब गुरुओं के गुरु होते चले आए हैं, लेकिन सृष्टि के आदिकाल में इन सारे गुरुओं का गुरु केवल एक है, और वो है परमपिता परमात्मा। महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, कहते हैं सैष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान बच्छेदात, के संसार में सारे गुरुओं का गुरु एक ही है, और वो है जो काल की अवधि से परे है, जिसे संसार में काल की अवधि भी घेर नहीं सकती है, वो सारे गुरुओं का गुरु है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। इसलिए बंधुओं, यदि तुम्हें गुरु बनाना है तो परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु बनाओ। अगर तुम परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु बनाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। तुम किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की बात ही मत मानो,
तुम मानो केवल परमपिता परमात्मा की बात। परमपिता परमात्मा ने वेद में अपना सारा कथ्य कह दिया है जो उसे कहना था। अगर तुम वेद की बात मानोगे, संसार में कभी तुम्हें दुख नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिसके कारण तुम दुखी होकर रो पीटो। और अगर तुमने कहीं परमात्मा और आचार्य चाणक्य जैसे विद्वानों को छोड़कर, महाराज पतंजलि, ऋषि पाणिनि जैसे लोगों को तुमने छोड़कर और इन बाबाओं के चरण पकड़ लिए, तो तुम्हारा बेड़ा डूबेगा ही डूबेगा। इन बाबाओं ने ऐसी हालत इस देश की कर दी है बंधुओं कि अपने आप को भगवान से भी ऊपर बनाकर खड़ा कर दिया। कितने तो दास आ गए, कोई कबीर दास, कोई सूरदास, कोई ये दास, कोई वो दास। इन दासों से पूरा देश भर गया था उस समय, और आज तो उन दासों से भी ज्यादा बड़े बड़े दास हैं। कबीरदास ने तो अपने आप को भगवान से भी बड़ा बना दिया। उसका एक चेला रामपाल दास आज जेल में पड़ा और दुनिया को ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान गंगा दे रहा है। ये चेला बलात्कार करता था, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे इसने बाथरूम में, स्त्रियों की नग्न तस्वीरें और उनके नग्न वीडियो बनाता था, उन वीडियो का दुरुपयोग करता था। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। बाबा को गिरफ्तार करने में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए केंद्र सरकार के, इसने सरकार पर ही हमला कर दिया। बंधुओं, कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं अगर गुरु जी और गोविंद, चेला से कहते हैं चेला गुरु बड़ा के गोविंद बड़ा, गुरु बड़ा के भगवान बड़ा। चेला बोला जी भगवान बड़ा। बोले हट नालायक, बड़ा होता है गुरु। वो कहा जी कैसे? कहा देख, गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने खड़े हों तो गुरु जी के पैर पकड़ने चाहिए, क्योंकि तुझे गोविंद का रास्ता किसने बताया? बोला गुरु जी ने बताया, तो इसीलिए गुरु जी बड़ा। और चेले कहते हैं कि देखो जी ऐसे दोहे संसार में कोई रच सकता है? मैंने कहा तू कलम उठा ले और कागज उठा ले, जब तक चुप होने के लिए नहीं कहेगा तब तक दोहे ही रचता रहूंगा। लिख लिख डॉक्टर कंपाउंडर दो खड़े काके लागू पाए, ताते यह कंपाउंडर भला जे डॉक्टर दियो मिलाए। अगर डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों खड़े हों तो ऑपरेशन किससे कराओगे? हैं? कबीरदास के हिसाब से तो तुम्हें कंपाउंडर से करा लेना चाहिए ऑपरेशन। इसके अलावा कितने बनाए जा सकते हैं? साइकिल स्कूल दो खड़े काके लागू पाए, बोले ताते या साइकिल भली जे स्कूल दियो पहुंचाए। हैं? क्या मूर्खता की बातें हैं। और ऐसा गुरुडम खड़ा हो गया है, आज लोग ना भगवान को मानने के लिए तैयार हैं, ना किसी को मानने के लिए तैयार हैं। इन गुरुओं ने बुद्धि में ताला लगा दिया है और ताला खुलने को तैयार नहीं। हमने भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों से उल्टे काम करने शुरू कर दिए। गीता सार नाम का एक कैलेंडर छापते हैं हम, घरों घरों में, दुकानों में गीता सार नाम का कैलेंडर टंगा है, उस पर लिखा है क्या साथ लेकर आए थे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बस। माफ कीजिएगा, कोई बीच में आ गए थे इसलिए मुझे कक्षा को रोकना पड़ा, क्षमा चाहता हूँ। गीता सार पर लिखा होता है कि क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसी कितनी बातें गीता कैलेंडर पे लिखी होती हैं, उस सार गीता सार कैलेंडर पे लिखी होती हैं, सब श्री कृष्ण की बातों के विरुद्ध। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे, ये गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण जी ने। किसे दिया था? अर्जुन को दिया था। कहाँ दिया था? महाभारत के युद्ध में दिया था। कब दिया था? तब दिया था जब अर्जुन ने सामने खड़ी कौरव सेना की ताकत को देखकर अर्जुन डर गया, और अर्जुन डरकर श्री कृष्ण जी से कहता है सखा क्षमा बहुत बड़ा धर्म है, मैंने इन सबको माफ कर दिया, चलो लूटो। ये मेरे भाई भतीजे हैं, चाचा ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, इन सबको मारकर तो मुझे स्वर्ग का राज्य मिले, वो भी ना लूं। असल बात ये थी कि अर्जुन सामने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर डर गया, क्योंकि उसकी अपनी ओर तो एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो इसका मुकाबला कर सके। अकेला कर्ण ही ऐसा था जो पूरी पांडव सेना को मिट्टी में मिला सकता था। अकेले पितामह भीष्म ऐसे थे जो पूरी सेना को मिट्टी में मिला सके। परशुराम के दो शिष्य थे कौरव की सेना में, एक पितामह भीष्म और दूसरे कर्ण, और दोनों ऐसे भयंकर योद्धा थे कि इनका जवाब अर्जुन के पास नहीं था। इसके अलावा उसके गुरु, भला गुरु को कैसे हरा पाएगा? द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, कृपाचार्य जैसे लोग, शल्य जैसे लोग। स्वयं दुर्योधन कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं, महान योद्धा था, और ऐसे सैकड़ों योद्धा दुर्योधन की सेना में थे।
अर्जुन ने देखा तेरी ओर कौन है, देखा युधिष्ठिर भाई साहब चींटी से ही अपना रथ का पहिया बचा के चलते हैं, तो कैसे लड़ेंगे। एक भीम को मान लो ढंग से लड़ लेगा, एक मैं मान लो थोड़ा सा लड़ लूंगा, और ये जो हमारी तरफ श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, इन्होंने तो ये कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और सामने खड़ा हुआ वो 150 साल का बूढ़ा कह रहा है कि 10,000 रोज मारूंगा। बस अर्जुन समझ गया बेटा युद्ध वुद्ध कुछ नहीं है, ये तुझे मरवाने की योजना है। तो अर्जुन ही उपदेश करने लगा श्री कृष्ण को। गीता में शुरू में उपदेश वही करता है, कहता है श्री कृष्ण मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, वो घर चलते हैं। तब श्री कृष्ण को क्रोध आया और श्री कृष्ण ने उसे गाली दी, और गाली से गीता शुरू होती है। कहता अनार्य जुष्टम, तू अनार्यों जैसी बातें कर रहा है मूर्ख, ये तेरे पूर्वजों की बातें नहीं है। अरे तू राम की संतति में पैदा हुआ है मूर्ख, तू नूह और ययाति की संतति में पैदा हुआ है, तू महापुरुषों की संतति में पैदा हुआ है, जिन महापुरुषों ने कभी किसी समस्या से मुख नहीं मोड़ा, और तू युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहता है। सामने खड़े हुए ये अधर्मी समाज का खून चूसने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, और जिन्हें तू पूजनीय मानता है ये उस अधर्मी का साथ दे रहे हैं, ये भी विधर्मी हैं। जैसे ये मृत्यु देने के लायक हैं वैसे वो भी मृत्यु देने के लायक हैं। और इस तरह 18 अध्याय पढ़ाते पढ़ाते जब बीत गए तो 18 अध्याय पढ़ाने के बाद फिर श्री कृष्ण वो अर्जुन को समझ आती है, और अर्जुन कहता 18 अध्याय के बाद नष्टो मोह स्मृत लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आर्यों के सिद्धांत स्मृत हो आए हैं। हे श्री कृष्ण, हे भगवान मुझे बताओ मैं क्या करूं। और तब उन्होंने कहा उठा गांडीव, और सामने खड़ी हुई कौरव चमू में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, यही युद्ध के मैदान में मारी ने। सोचो यही कहा था श्री कृष्ण ने कि कुछ और कहा था। अगर कहीं श्री कृष्ण ने गीता सार कहा होता तो श्री कृष्ण जी क्या कहते जानते हो? श्री कृष्ण जी कहते बेटा जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे भाई ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके मूर्खतापूर्ण तरीके से जुआ खेला, अच्छा किया। तेरी भाभी का भरी हुई राज्यसभा में चिरहरण हुआ, अपमान हुआ, वह भी कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तुम्हें 12 साल तक जंगल में कटोरा हाथ में लेके घूमना पड़ा, वह भी अच्छा हुआ। और 1 साल के अज्ञातवास में तेरे जैसे महान धनुर्धर को हिजड़ा बनकर रहना पड़ा साल भर तक, उसमें तो मुझे आनंद आ गया। और फिर अब तुम्हारे बाद जब अधर्म फैलेगा और पूरी प्रजा त्राहिमाम करेगी, वह भी अच्छा होगा। क्या ये कहते श्री कृष्ण कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा? क्या हम कह सकते हैं कि 700 साल मुसलमानों के गुलाम रहे अच्छा हुआ, 250 साल ईसाइयों के गुलाम रहे अच्छा हुआ, फिर से देश को गुलाम बनाने की साजिशें रची जा रही हैं अच्छा हो रहा है? अगर गुलाम बना लिया गया और देश का फिर से विभाजन और नई नोटंकियां करनी पड़ी तो क्या वो अच्छा होगा? अरे ये श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है। श्री कृष्ण के नाम पर, गीता सार के नाम से ये न जाने कितने रामपाल दास और कितने ब्रह्म कुमारी, इन सब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। उस गीता को बर्बाद करके रख दिया जो गीता संसार का सर्वोत्तम उपदेश। किसी मनुष्य द्वारा दिए गए उपदेशों में इससे उत्तम उपदेश देखने में नहीं आता, दर्शन में नहीं आता। जो भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में कहा था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे भैया भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता। वो कहते हैं कर्म से परिणाम इतनी दूर है जितनी दूर दाहिने हाथ से बायां हाथ। अगर तेरे दाहिने हाथ में कर्म है तो तेरे बाएं हाथ में परिणाम रखा है। बंधुओं आओ लौट चलें वेद की ओर, आओ लौट चलें परमपिता परमात्मा की ओर, आओ उसे ही गुरु बनाएं, आओ वही हमारा माता पिता राजा और आचार्य है, आओ उसी की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करें। जब से हमने परमपिता परमात्मा को छोड़ा है हमारी दुर्गति हो गई है। अगर हम फिर से परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएं तो संसार में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमपिता परमात्मा की शरण में भगवान श्री कृष्ण गए तो उन्होंने किस पद को प्राप्त किया? भगवान श्री राम गए तो उन्होंने किस पद को प्राप्त किया? बंधुओं जिसने भगवान की शरण ली संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जिसने इन बाबाओं की शरण ली वो चेला बनकर, चिलरी धातु से चेला बनता है, ला ला कर देने वाला, वो भीख मांगने वाला भिखारी बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। बंधुओं जीवन में धन की बहुत आवश्यकता है, धन कमाना चाहिए। और कैसे कमाना चाहिए? हमेशा नंबर 1 से धन कमाना चाहिए। नंबर 1 किसे कहते हैं? जिससे समाज, जिस काम के करने से समाज को कोई हानि ना हो उसे नंबर 1 कहते हैं, और जिस काम के करने से समाज की हानि होती हो उसे नंबर 2 कहते हैं। शराब बेचना नंबर 2 का काम है क्योंकि इससे हानि होती है। मुर्गी फार्म लगाना नंबर 2 का काम है, इससे जीवों की हत्या होती है। कोई भी काम ऐसा जिससे समाज का नुकसान होता हो वो नंबर 2 का काम है। हमेशा नंबर 1 का काम करना चाहिए। धन कमाना चाहिए और धन कमाकर दान करना चाहिए। कितना दान करें? तो वेद कहता है दशांश दान करना चाहिए, 10% दान करना चाहिए। अच्छा बाद में हमने, हमारे लिए कितना बचा?
हमारे लिए बचा 90%। इस 90% को कैसे उपयोग करें? तो वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य धनम। दूसरे के धन को गिद्ध की दृष्टि से देखे बिना अपने धन को त्याग भाव से राष्ट्र के लिए उपयोग करना चाहिए। इदम नमः, मेरा नहीं है, पूरे राष्ट्र का है, केवल मेरे बालकों पर खर्च होने के लिए नहीं है, सारे संसार का है, सारे संसार के कल्याण के लिए मुझे इसे खर्च करना है। बंधुओं, दान देना चाहिए। अच्छा सोचो, दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो बोलो बोलो। दान देने से धन घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता बढ़ता है। आजा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक कैलकुलेशन सुनो मेरी, कैलकुलेशन सुनो। मेरी जेब में 100 रुपए हैं। एक सन्यासी आए, मैंने सन्यासी को 10 रुपए दान दे दिए। अब मेरी जेब में कितने बचे? 90 रुपए। आपके हिसाब से बढ़ गए क्या? ये तो घट गए। असल में ये भी बाबाओं का सिद्धांत है। बाबा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर। इस कबीर ने तो सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। कहता है दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर, क्योंकि इनका सीधा मतलब टका से। हमने पूछा महाराज आपको क्या चाहिए? बोले बेटा टका चाहिए। हमने कहा टका है क्या? बोले धर्मश टका कर्मश टका टका ही परमम पदम जस्य गृहे टका नास्ति स टकाम टक टकाए थे। कहता है धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही मोक्ष है, और जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। धर्मश टका कर्मश टका टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति स टकाम टक टकाए थे। वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। इनका सीधा संबंध टके से था। अरे भैया, दान देने से धन घटता है, लेकिन दान देने से धन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति में उन्नति होती है। उस तरह से परिश्रम आप बढ़ाओ, उससे धन बढ़ेगा। वो प्रवृत्ति के कारण और परिश्रम के कारण है। घर में रखा हुआ धन नहीं बढ़ता है। हाँ, एक धन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, लेकिन वो धन कुछ और है, वो टका नहीं है। कौन सा धन है वो जो बांट रहे बताओ? इन बाबाओं से ज्यादा बुद्धिमान तो आप लोग हो मित्रों। इन बाबाओं से ज्यादा बुद्धिमान तो हम लोग हैं। हमें समझ में आती है बात। सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार के सारे दानों में सबसे उत्तम दान विद्या का दान है। विद्या से बड़ा संसार का कोई दान नहीं। जहां विद्या की उन्नति हो वहां दान देना चाहिए। जहां विद्या बढ़ती हो वहां दान देना चाहिए। जहां विद्या की सुरक्षा होती हो वहां दान देना चाहिए। दान जरूर देना चाहिए, लेकिन दान केवल विद्या में देना चाहिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थी, इन तीन को भी दान देना चाहिए। ये तीनों आज संसार में मौजूद नहीं है। ना ब्रह्मचारी मिलता है, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये पैदा हो। जहां इन्हें पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं वहां दान देना चाहिए और धन की उन्नति करनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, धन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम धन नहीं कमाओगे तो तुम्हारा परिवार भूखों मरेगा, तुम भूखों मरोगे, तुम्हारा राष्ट्र दरिद्र होगा, गरीब होगा, तुम्हारी हालत ऐसी होगी जैसी पाकिस्तान की। इसलिए धन की उन्नति के साधन करने चाहिए। किसी बाबा, किसी दास जी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में ही पड़ना है तो परमपिता परमात्मा के पढ़ना। तुम परमपिता परमात्मा के चक्कर में पड़े तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बीच नजदार तुम्हारी नैया डूबेगी। बस मेरा विषय आज का इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके बचे होंगे, लेकिन प्रश्नकाल आज नहीं ले पाऊंगा। 8 बज गए हैं पूरे। प्रश्नकाल कल लेंगे, और कल प्रश्नकाल लेंगे। ठीक है विकास जी, कल प्रश्नकाल लेंगे। आज के लिए ये और कर रहा हूं मैं। विकास जी को इस पर आपत्ति रहती है कि मैं प्रश्नकाल अगले दिन क्यों लेता हूं कई बार, तो केवल आज के लिए, क्योंकि मैं समस्या में हूं जी। तो कल प्रश्नकाल लेंगे। नहीं, इनकम टैक्स कर अलग होता है, दान अलग होता है। कर वो होता है जो सरकार लेती है, कर भी देना चाहिए। कर जो होता है वो सरकार लेती है, दान स्वेच्छा से दिया जाता है। दान पर किसी का दबाव नहीं होता है जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल कल लेंगे। और एक काम अभी कीजिएगा, इतना मैं आपसे जरूर अपेक्षा करूंगा। अभी कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, और इसी समय अपना प्रश्न नोट कीजिए जो आपका प्रश्न है, ताकि कल तक आप प्रश्न भूल नहीं जाएं। मैं पक्का कहता हूं कि अगर आपने अभी प्रश्न नहीं लिखा तो आप प्रश्न को भूल जाएंगे। इसलिए प्रश्न जरूर लिख लीजिए ताकि कल आप मुझसे प्रश्न पूछ सकें। मंत्र पाठ करता हूं। आज हमारा तीसरा लेवल यहाँ समाप्त होता है, लेकिन तीसरा लेवल प्रश्नकाल के साथ ही, माफ कीजिए, दूसरा लेवल हम